नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां कानून को समझना आसान बनता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लाखों भारतीय कर्मचारियों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। कार्यस्थल की विषैली संस्कृति यानी टॉक्सिक वर्क कल्चर। एटी और विदेशी एमएनसी कंपनियों में काम करना कभी गर्व की बात मानी जाती थी, लेकिन आज वही अनुभव कई लोगों के लिए पछतावे में बदल चुका है। लगातार ओवरटाइम, मानसिक तनाव और निजी जीवन की अनदेखी अब आम हो गई है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता गिर रही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियां हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय कानूनों के तहत आपके क्या अधिकार हैं और आप ऐसे माहौल में कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हम उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि किन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और आप क्या कदम उठा सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये विषय सिर्फ नौकरी की बात नहीं करता, यह आपके आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए इसे गंभीरता से समझना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लॉ मेड सिंपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है और जब आप अपने अधिकारों को समझते हैं तो आप उन्हें पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। भारतीय एटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर बिना अतिरिक्त वेतन के ओवरटाइम करना पड़ता है। छुट्टी के दिन भी कॉल्स और ईमेल का दबाव बना रहता है, जिससे मानसिक थकावट और बर्नआउट आम हो गया है। पारिवारिक जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। लोग अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते, रिश्तों में दूरी आ जाती है। कंपनियां प्रोडक्टिविटी के नाम पर इंसानियत की अनदेखी कर रही हैं और कर्मचारी मशीन की तरह काम करने को मजबूर है। एक उदाहरण लें, एक एटी कर्मचारी को रात 11 बजे तक काम करना पड़ा, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसे दवाओं पर निर्भर रहना पड़ा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करवाया जा सकता है और इससे ज्यादा काम करवाना कानून का उल्लंघन है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 कहता है कि कार्यस्थल सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए। लेकिन क्या कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं? क्या कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय दिया जा रहा है? जवाब है नहीं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें और उन्हें लागू करवाने की दिशा में कदम उठाएं। वर्क लाइफ बैलेंस कोई विलासिता नहीं है, ये एक बुनियादी जरूरत है। जब कर्मचारी संतुलित जीवन जीते हैं, तभी वे अपने काम में सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। विदेशी एमएनसीज में काम करना कभी एक सपना माना जाता था, लेकिन आज कई कर्मचारी इसे एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। भारतीय कर्मचारियों को अक्सर रिप्लेसेबल रिसोर्स समझा जाता है, यानी अगर आप नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा। इस सोच के कारण कर्मचारियों को अपमानजनक भाषा, माइक्रोमैनेजमेंट और असंवेदनशील व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार विदेशी संस्कृति का भारतीय संदर्भ में गलत प्रयोग होता है, जिससे कर्मचारियों को मानसिक और भावनात्मक नुकसान होता है। नौकरी छोड़ने पर फुल फाइनल सेटलमेंट में महीनों की देरी होती है, जिससे आर्थिक तनाव और असुरक्षा बढ़ती है। एक उदाहरण, एक कर्मचारी को बिना कारण निकाला गया और उसका अंतिम वेतन महीनों तक रोका गया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के तहत कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कहता है कि वेतन समय पर देना अनिवार्य है। लेकिन जब कंपनियां इन कानूनों की अनदेखी करती है तो कर्मचारी क्या करें? जवाब है जागरूकता और कार्रवाई। अपने अधिकारों को जानिए और उनका उपयोग कीजिए। विदेशी ब्रांड का नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। हर कर्मचारी को गरिमा के साथ काम करने का अधिकार है। ऑफिस गॉसिप और बैकबाइटिंग सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक गंभीर पेशेवर बाधा है।
जब कर्मचारियों के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो उनका आत्मविश्वास गिरता है, करियर फोकस हटता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। ये माहौल कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। एक उदाहरण, एक महिला कर्मचारी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गईं, जिससे उसका प्रमोशन रुक गया और उसे मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 कहता है कि कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 500 मानहानि के मामलों में मदद करती है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को शिकायत देना आपका अधिकार है और ये प्रक्रिया गोपनीय और संरक्षित होती है। एचआर को लिखित शिकायत देना आवश्यक है ताकि आपके पास दस्तावेजी प्रमाण हो। गॉसिप को हल्के में न लें, यह आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लें। कार्यस्थल पर सम्मान और शांति सिर्फ एक आदर्श नहीं, एक कानूनी अधिकार है। अगर माहौल जहरीला हो तो चुप रहना समाधान नहीं है। कई बार कंपनियां शिकायत करती है कि कर्मचारी अप टू द मार्क नहीं हैं, यानी उनकी कार्यक्षमता कम है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? लगातार तनाव, ओवरवर्क और स्किल डेवलपमेंट की कमी इसके मुख्य कारण हैं। काम के घंटे तय नहीं होते, जिससे निजी जीवन प्रभावित होता है। कंपनियां लर्निंग कल्चर को बढ़ावा नहीं देती, जिससे कर्मचारी खुद को अपडेट नहीं कर पाते। एक उदाहरण, एक कर्मचारी को 3 साल से एक ही काम दिया जा रहा है, जिससे उसका स्किल ग्रोथ रुक गया और वह नई चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाया। अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 प्रशिक्षण का अधिकार देता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कर्मचारियों को खुद को अपडेट करने का अवसर देना जरूरी है, तभी वे अप टू द मार्क बन सकते हैं। अगर कंपनियां विकास के अवसर नहीं देंगी, तो कर्मचारी कैसे आगे बढ़ेंगे? ये समय है कि हम इस समस्या को समझें और समाधान की दिशा में सोचें। कर्मचारी की गुणवत्ता सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं, संस्था के सहयोग से भी बनती है। जब संस्थान सशक्त बनाता है, तब कर्मचारी भी सशक्त बनते हैं। हर कर्मचारी को सीखने, प्रयोग करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर संस्थान सिर्फ आउटपुट देखेगा, तो इनपुट की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? ये बदलाव सिर्फ नीति से नहीं, सोच से भी आता है। और यह सोच तभी बदलेगी जब कर्मचारी अपने अधिकारों को जानेंगे और उन्हें लागू करवाने की हिम्मत दिखाएंगे। अब जब हमने कार्यस्थल की विषैली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझा है, तो सवाल है, समाधान क्या है? सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। ये समिति आपकी बात को गोपनीयता के साथ सुनेगी और उचित कार्रवाई करेगी। अगर आपकी कंपनी में ये समिति नहीं है, तो ये खुद एक कानूनी उल्लंघन है। श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करना भी एक विकल्प है, खासकर जब कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही हो। जरूरत पड़ने पर लेबर कोर्ट में केस फाइल करें। यह आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। एचआर से लिखित संवाद करें और सभी बातचीत का रिकॉर्ड रखें। अपने अधिकारों की जानकारी रखें, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि स्वस्थ कर्मचारी ही सशक्त समाज बनाते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई अहंकार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अगर आप चुप रहेंगे, तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। इसलिए बोलिए, लिखिए और कार्रवाई कीजिए। और सबसे जरूरी बात, ऐसे और वीडियो देखने के लिए लॉ मेड सिंपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जानकारी ही शक्ति है, और जब आप अपने अधिकारों को समझते हैं, तो आप उन्हें पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। चलिए मिलकर ऐसा कार्यस्थल बनाते हैं जहां सम्मान, सुरक्षा और समानता सिर्फ शब्द नहीं, व्यवहार बन जाए।